हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय से बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मॉडेम क्या है, लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी जो किसी आंकिक यानी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन जैसे कि कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेटवे से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो इसका आंसर होगा, एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। मतलब कि एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड जो है दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। तो यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएलएल का पूरा नाम लिखिए। तो डब्ल्यूएलएल का पूरा नाम है वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। ठीक है, डब्ल्यूएलएल का पूरा नाम है वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो इसका आंसर होगा कि उपग्रह, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटेक्चर, मोबाइल टेलीफोन, ईमेल इत्यादि। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में आव्यूहों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सकें। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंग में पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर डाटा, दूसरे नंबर पे कंप्यूटर हार्डवेयर, तीसरे नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, चौथे नंबर पे कंप्यूटर के व्यक्ति और पांचवें नंबर पे गाइडलाइंस एवं विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्च इंजन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस परीक्षा के लिए। तो सर्च इंजन जो है ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन गूगल, याहू, विंग आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो आप हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उनका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं। तो इसका आंसर होगा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला है दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और तीसरा है कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकारों के नाम लिखिए। इसके आंसर में होगा कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग और फोन कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इसके आंसर होगा स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है। देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर्स,
टीचर के साथ में चॉक की जगह स्टाइलस डिवाइस और बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो इसके आंसर होगा जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस का पूरा नाम लिखिए। तो डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा कि आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। अगर आज कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है तो वह अपने बिजनेस रोजगार को काफ़ी हद तक फैला सकता है। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। इंटरनेट की दुनिया से जुड़कर संसार में किसी से भी संपर्क कर सकता है। आज व्यापार में जितनी गति प्रगति हो रही है वो कंप्यूटर से ही संभव है। अगला प्रश्न है, सूचना के कोई दो गुणों को बताइए। तो इसका आंसर होगा कि सूचना के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है अर्थपूर्णता, दूसरा है विस्मयकारी तत्व, तीसरा है पूर्व जानकारी से सहमति, चौथा है पूर्व जानकारी में सुधार, पांचवा है संक्षिप्तता, छठा है शुद्धता या यथार्थता, सातवां है समयबद्धता, आठवां है कार्य संपादन में सहायक। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट सेवा का विकास जो है 15 अगस्त 1995 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं, पहला है मुख्य सूचना कंप्यूटर, दूसरा है टेलीफोन, तीसरा है मोडम, चौथा है नेटवर्क, पांचवा है उपग्रह, छठा है उपग्रह संचार और सातवां है केबल नेटवर्क आदि। अगला प्रश्न है, हैकर्स क्या हैं? लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सामान्य प्रयोग में कोई हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तक अधिगम प्राप्त करके कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। हैकर्स के आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है। दावा किया जाता है कि ये विचारक कलात्मक या राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध माध्यमों के प्रयोग के प्रति बेपरवाह होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियां, पहला है टेलीफोन, दूसरा है मोडम, तीसरा है केबल नेटवर्क, चौथा है कंप्यूटर आदि। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर विषय से। इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से लर्न हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।